नमस्कार प्यारे बच्चों। एक छोटा सा प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक आवेश है -q और एक है आवेश +q, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी मान लिया गया 2l पर स्थित है, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव की निकाय पर आघूर्ण की परिभाषा की बात करें, किसी एक आवेश, चाहे माइनस आवेश और चाहे प्लस आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव का आवेश क्या है? -q व +q है। -q व +q है। आवेशों के बीच की दूरी अल्प दूरी 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? P वेक्टर बराबर Q इंटू 2l, क्योंकि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये हो गया आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, यही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसका मात्रक क्या निकलेगा? इसका मात्रक सूत्र से ही निकालते हैं। Q का मतलब कूलाम और L मतलब मीटर, तो इसका मात्रक बन गया कूलाम मीटर। अगर विमीय सूत्र की बात करें तो Q आवेश है, इसका विमीय सूत्र AT होता है और लंबाई हो गया L, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LAT, या लिख सकते हो LTA, या इसका विमीय सूत्र हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है। आइए देखते हैं कैसे लगना है। लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर 3 × 10³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाई E डॉट A फाइंड करना है। ये फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स का। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? क्या क्या दिया गया है सवाल में वो लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र दिया गया है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर दिया गया है 3 × 10³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद क्या कह रहा है? इस क्षेत्र से 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, तो वर्ग की भुजा दी गई है और वर्ग की भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर। सबको पता है 1 सेंटीमीटर जो होता है 10⁻² मीटर के बराबर होता है। इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि कोई भी सवाल जो लगाते हैं या तो एमकेएस पद्धति में हो या तो सीजीएस पद्धति में। न्यूटन दिया है, इसका मतलब एमकेएस पद्धति में जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻²
मीटर। तो ये चेंज हो गया। तो ये वैद्युत क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल है। ये वर्ग की भुजा दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा दिया गया है 10 × 10 की घात -2, इसका स्क्वायर कर दिया गया तो 10 धामा 100, 10 का स्क्वायर हो गया 10 धामा 100, 2 दूना हो गया 4, 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। यहां से 2 जीरो हटाओगे तो 2 घातें घट जाएंगे, तो 1 × 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है, तल वाई तल YZ तल के समांतर है। ठीक है, तो जिसका तल YZ तल के समांतर है, YZ तल के समांतर है, तो वह एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। जब वह एक्स अक्ष पर होगा तो यहां जो क्षेत्रफल बनेगा वो बन जाएगा ए वेक्टर बराबर 1 × 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर आई कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो जब YZ तल बोलेगा तो आई कैप होगा, अगर ZX तल बोलेगा तो J कैप होगा, और अगर XY कैप बोलेगा तो XY अगर बोलेगा तो K कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया जाए, क्योंकि गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई डॉट ए। फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए, वैल्यू रख दो, ई की जगह पर ई वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू रख दिया जाए, 3 × 10 की घात 3 आई कैप डॉट क्षेत्रफल एरिया 1 × 10 की घात -2 आई कैप। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो गया, और 10 की घात 3 - 2 हो गया, और ये आई डॉट आई हो गया। जब बेस बराबर है तो जब घातों को गुणा करते बेस बराबर होता है और गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 और 2 जुड़ जाएगा, तो 2 की जगह पे -2 है इसलिए यहां -2 लग गया। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 3 × 3 से 2 घटा 1, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि आई डॉट आई जो होता है 1 के बराबर होता है, समान सदिश है। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 10 तिहाई 30, ये आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, वेबर, ये हो जाएगा आंसर ए नंबर। अब बी नंबर में क्या कह रहा है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का विलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण हो। x अक्ष से कितना बना दे, 60 अंश का कोण बनाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। जब x अक्ष से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 अंश, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए, और जब यहां से डॉट हटेगा और एंगल बना रहा है तो ए की जगह पर ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। जब एक्सेज इस तरह से, ये एक्स एक्सेज है, ये वाई एक्सेज है, और ये जेड एक्सेज है, तो क्या कह रहा है, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, इसके तल से अभिलंब एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष से 60 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और ई ए क्या निकला है, ई ए निकला है 30, या वैल्यू रख लो अलग से, 3 × 10⁻3 1 × 10⁻2 cos 60। ई की जगह पर ई की वैल्यू रख दी गई, ए की जगह पर ए की वैल्यू रख दी गई, और थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दिया गया। तो 3 × 1 = 3, और 3 से 2 घटा 1 का 60 का मान 1/2 होता है,
2 से इसको जब भाग करोगे तो 1.5 हो जाएगा। ये हो गया 1.5 गुणे 10 मतलब 15 वेबर। ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, या इसका मात्रक लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें।